नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम गैस वेल्डिंग फ्लेम का एक टाइप है। गैस वेल्डिंग फ्लेम तीन टाइप की होती है: न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अगर हम बात करें न्यूट्रल फ्लेम की तरह ही होती है, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम में भी दो कोन होते हैं, इनर कोन और आउटर इनवेल्प, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनर कोन में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा एक समान होती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा होती है। अगर आप रेशो की बात करते हैं, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का जो रेशो है वो इनर कोन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें 3427 डिग्री सेल्सियस है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन की रेशो होती है 1.5:1। अगर टेम्परेचर 3315 डिग्री सेल्सियस है तो रेशो होती है 2.5:1। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एक्सेस ऑक्सीजन इसमें होती है। और इसमें दो कोन होते हैं, इनर कोन जिसका टेम्परेचर रहता है 3300 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और वो पॉइंटेड होती है। अगर आउटर इन्वेलप की बात करें, वो न्यूट्रल फ्लेम के मुकाबले शॉर्टर भी होती है और नैरो भी होती है, और लाइट ब्लू कलर का उसका अपीयरेंस होता है। अगर हम बात करें जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, अगर हम उसको मेटल्स पे यूज़ करते हैं तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और जिसके कारण जो वेल्ड बीड है वो हमें डर्टी अपीयरेंस वो शो करता है। इसलिए जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है इसको हम स्टील को वेल्ड करने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब हमें इसको स्टील पे यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल होता है वो बॉयल हो जाता है, स्पार्क्स बनते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि जो एक्सेस जो ऑक्सीजन होती है हमारी फ्लेम के अंदर वो स्टील को बर्न कर देती है। और जो डिपॉजिटेड मेटल होता है वो पोरस होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और वो ब्रिटल भी होता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, जब हम इसे कैसे इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर बात करें, ये वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग टॉर्च में अगर आप देखें, एक ब्लू रेगुलेटर है जो ऑक्सीजन गैस के लिए यूज किया जाता है, रेड जो कलर का रेगुलेटर वो एसिटिलीन के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम न्यूट्रल फ्लेम को एडजस्ट करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम को एडजस्ट करने के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे एसिटिलीन का जो अमाउंट है उसको कम किया जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाता है। और आप देखेंगे इसको हम ऑक्सीजन की अमाउंट को तब तक थोड़ा इंक्रीज़ करते रहते हैं जब तक जो इनर कोन होता है वो शॉर्ट हो ना जाए, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ होती है स्टार्टिंग में उसका वो 1/10 पार्ट ना बन जाए, तब तक हम ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करते रहते हैं। और जब ये फ्लेम पूरी तरह से एडजस्ट हो जाती है और इनर कोन हमारा पॉइंटेड हो जाता है और दिखने में हल्का सा वो पर्पल कलर का नज़र आता है, तो इस प्रकार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को प्रोड्यूस किया जाता है। और कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें ऑक्सीजन स्लाइटली 1 वॉल्यूम से ज़्यादा रहती है और ऑक्सीजन एसिटिलीन का 1 वॉल्यूम रहता है। और जब फ्लेम हमारी वेल्डिंग टॉर्च से बाहर निकलती है इस नोज़ल के थ्रू, तो वो बिना स्मोक के होती है, लेकिन वो नॉइसी होती है, थोड़ी आवाज़ करती है। अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है इसको हम किस किस मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इसको कॉपर बेस अलॉय जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए यूज किया जाता है, जिंक बेस अलॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैंगनीज स्टील के लिए यूज कर सकते हैं, सम अलॉय ऑफ आयरन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हम बात करें कास्ट आयरन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और जो ऑक्सीजन हमारी ज़्यादा अमाउंट में होती है इस फ्लेम में, उसके कारण क्या होता है कि बड़ी तेज़ी से एक ऑक्साइड फिल्म बनती है हमारे बेस मेटल के पूल के ऊपर, जो एक प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें, इसको ज़्यादातर एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो मेटल होता है उसको बड़ी कह सकते हैं कि बैडली उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, इसलिए इसका कम यूज़ करते हैं। मोस्टली इसको ब्रास और ब्रॉन्ज की वेल्डिंग के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गैस वेल्डिंग फ्लेम का टाइप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।